स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एफएल स्टूडियो विद गुरफात में, जहां पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से घर बैठे बैठे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो अपने म्यूजिक के थ्रू। ओके, अगर हम बात करें पैसे कमाने की तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर हो जाएगा, आपका एक फैन बेस हो जाएगा, तब जाके आप इनकम करना स्टार्ट करोगे। बट पता है ये बिल्कुल गलत है। आप उसके पहले से इनकम कर सकते हो फ्रॉम दी जीरो सब्सक्राइबर। खास करके अगर आप म्यूजिशियन हो, तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, रैपर हो, या म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, या म्यूजिक डायरेक्टर हो, या लिरिसिस्ट हो, तो आप लोग को भी पता है कि इस फील्ड में ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है अगर आपके पास पैसा ना हुआ तो। अगर पॉकेट में पैसा है तो फिर आप लंबा इस लाइन में चल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तब क्या करेंगे? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहता है। कभी माइक खरीदना पड़ता है, कभी कीबोर्ड खरीदना पड़ता है। मान लीजिए कोई सिंगर है तो उसको अलग से पैसा पे करना पड़ता है किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर को, तो वो कैसे करेगा? सो मैं सबसे पहले आप लोग को एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका सब्सक्राइबर 0 भी है, या 10 भी है, या 100 भी है, तब से अर्निंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आपको करना क्या होता है? बेसिकली देखिए, यहाँ पे आप एक डील करते हो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम वी आर डूइंग अ डील। हम लोग एक डील कर रहे हैं कि मेरा जो कंटेंट है आपको पसंद आ रहा है, आप मेरे को देख रहे हो, मेरे को व्यूज आ रहा है, देन मेरे को पैसा बन रहा है, उसके बाद मैं इनकम कर रहा हूं। यहाँ पे सीधा सा मुद्दा ये है कि अगर आपने कोई कंटेंट बनाया, अब सामने वाले को पसंद आया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपका पैसा ना जरूरत नहीं रहता है, आपको पैसे का फिर नीड नहीं रहता है, फिर आपका वो हक बन जाता है, क्योंकि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लोग पसंद कर रहे हैं। इसे हम लोग सर्विस प्रोडक्ट बोलते हैं। डेट कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे आप लोग को हेल्प मिल रहा है, तो ये एक तरीके का सर्विस हो गया। पहले तो आपके पास ना कोई कला होना चाहिए। यस, आपकी सिंगिंग अच्छी होनी चाहिए, या तो आपका रैपिंग अच्छा होना चाहिए, आप म्यूजिक प्रोडक्शन का बीट अच्छा आपको बनाने आता हो। क्योंकि जब तक सामने वाले को जरूरत नहीं होगा आपका, जब तक सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा, तब तक वो आपका बहुत प्रॉब्लम बना रहेगा। भाई हम कैसे अर्न करें, क्या नहीं करें? ठीक है, तो सीधा सा बात है, जैसे ही आपका काम अगले लोगों को पसंद आने लगता है, तब आप उस दिन से ना आपको जरूरत की जरूरत नहीं है। लाइक आपको फिर पैसे की जरूरत नहीं है। अब आपका वहां पे हक बन चुका है कि आपको पैसा मिलेगा, और आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप खाली जेब लेके घूमो इस फील्ड में। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, आपका हक बनता है कि आप कमाओ, आगे बढ़ो, इन्वेस्टमेंट करो और आगे बढ़ते चले जाओ। राइट? ओके, तो बात करें टिप नंबर 1 की, तो ये सिंगर के लिए टिप होने वाला है। ये जो प्रॉपर जो हमसे जो भी हमारे चैनल पे ऐसे सिंगर्स है, रैपर्स है जो मेरे से कनेक्टेड है, जो म्यूजिक बनाना मेरे से सीख रहे हैं, उनके लिए ये बात है। अगर आप एक सिंगर हो तो आप कवर सॉन्ग बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी वो जो गाना आप कवर करते हो, बना बनाया गाना जो आप कवर करते हो, वो ऑलरेडी एक हिट गाना होगा। ऑब्वियस सी बात है, तभी आप उसको कवर कर रहे हो, तभी लोग पसंद किए, तभी आपने पसंद करके उस कवर सॉन्ग को बनाने का सोचा। तो आप कवर सॉन्ग को बनाओ, उसके बाद फिर आप उसको रिलीज करो। इससे आपका दो फायदा, पहला तो आपका फेम बढ़ेगा, और बिलीव मी फेम बहुत मैटर करता है। फेम चाहिए, यस, फेम एनी हाउ चाहिए। तो आपका यहाँ पे पहले फेम बढ़ना स्टार्ट होता है ओनली बिकॉज ऑफ कि वो गाना ऑलरेडी मतलब आपका हिट है, जिस गाने को आपने कवर किया है, फिर आपने भी अच्छे से बनाया है, अच्छे से गा के बनाया, वक्त दे के बनाया, म्यूजिक अच्छा प्रोड्यूस किया है। थोड़ा उसमें बेसिक ही बनाओ लेकिन अच्छा प्रोड्यूस करके आपने बना रखा है, सो 100% वो हिट करेगा। पहला तो कि आपको फेम मिलेगा, फेम से लोग आपको जानेंगे, तो आपको वहां पे ब्रांड्स के ऑफर आने लगते हैं कि मेरे इस चीज को प्रमोट करो अपने। लाइक कोई गिटार वाला है, वो आपको भेजेगा, पे करेगा कि मेरे गिटार को प्रमोट कर दो अपने कवर सॉन्ग में, ये कर दो, वो कर दो। तो ब्रांड स्पॉन्सर्स बहुत आसानी से मिलने लगते हैं फ्रॉम दी 1000 सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर। ये नहीं पता है मेरे को कि कितना पैसा मिल सकता है आपको, कितना आप कैपेबल है लेने के, बट ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना लेना सही रहेगा। ठीक है, सेकंड जो मोस्ट पॉपुलर है कवर सॉन्ग सिंगर्स के लिए, वो होता है लाइव शोज। लाइव शोज एक भी मत छोड़िए, चाहे 5,000 का भी काहे ना मिल रहा हो, 2,000 का भी क्यों ना मिल रहा हो, इवन 1,000 रुपए का भी क्यों ना मिल रहा हो, लोगों के बीच में जाइए, गाइए, परफॉर्म कीजिए, लोग को बताइए यस यू आर दी सिंगर, यू आर दी रैपर, यू आर दी आर्टिस्ट। आप वो दिखाओ और वहां पे आप जाके परफॉर्म करो। परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें रैपर की, तो रैपर क्या कर सकते हैं? रैपर आज के समय में जो सैम्पलिंग चल रहा है ना, कि पुराने गानों का मतलब म्यूजिक उठा के हल्का सैम्पलिंग करके हिप हॉप बीट पे रैप कर रहे हैं, वो सब काम करके आप अच्छा अपना फेम बना सकते हो। अगेन जो सिंगर कवर सॉन्ग में जो परफॉर्मेंस दे रहे, वही काम आप भी फिर उसी तरीके से कर सकते हो, शो कर सकते हो, फेम लेके ब्रांड स्पॉन्सर्स के लिए काम कर सकते हो। इवन कोलैबोरेशन भी बहुत लोग आपको करने के लिए कॉल करेगा कि भाई मेरे साथ गाना बना लो ना। सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक अपना चार्ज फिक्स कर सकते हो कि मैं कोलैबोरेशन का इतना रेट रखता हूं, प्लस में प्रोडक्शन वगैरह आपको करवाने का आप ही को देखना है। राइट? गाना बनवाने का खर्चा आपका रहेगा, प्लस में कोलैबोरेशन का जो डील होगा वो मेरा अलग होगा। ठीक है, कोलैबोरेशन का चार्ज आप अपना रख सकते हो फ्रॉम दी 1000 सब्सक्राइबर। यस, यू कैन डू दिस। पहले तो मान लो कि कमा सकते हो, बहुत लोग तो मानता ही नहीं कि भाई इनकम भी हो सकता है, अभी तक यही सोच रखे हुए। अब देखिए, जैसे हम हो गए यहाँ पे, और फिर मेरे जैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्टर है, तो हम लोग का क्या सीन था? जितने भी इंस्ट्रक्टर है अभी यूट्यूब पे जो म्यूजिक प्रोडक्शन पर हर या कुछ कर रहे हैं, हम लोग ने इसे करियर चुना। राइट? हमें बिलीव था, हम लोग एकदम जितना ज्यादा हम लोग सीख सकते थे हम लोग सीखे, और उसी चीज को लोगों के बीच में लाना स्टार्ट किया। जैसे मेरे को इस फील्ड में 15 साल हो चुका है। ठीक है, 14 से 15 साल हो चुका है मेरे को, तो ऑलमोस्ट हमको जितना पढ़ाने लायक ज्ञान चाहिए था वो हम ले चुके थे कि हाँ हम आप लोग को सिखा सके। बाकी इंस्ट्रक्टर ने भी यही काम किया, तो उन्होंने सोचा कि यस कमाना है। एंड हाँ, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, कमेंट करते हैं ये तो पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ही नहीं कमाएंगे तो आप लोग के लिए कैसे वीडियो बनाएंगे? सोचिए, अगर हम ही स्टेबल नहीं रहेंगे, प्रॉपर्ली
अपने पैसे से स्टेबल नहीं रहेंगे, किसी भी चीज से स्टेबल नहीं रहेंगे, तो हम आप लोग को कैसे इतना मुस्कुरा के पढ़ा पाएंगे? जब मेरा ही जेब खाली होगा तो हम आपको क्या सजेस्ट कर पाएंगे? तो यस, मेरा भी कमाना इंपॉर्टेंट है। अगर हम भी नहीं कमाएंगे तो आप लोग को कैसे आगे बता पाएंगे कि कैसे कमाना है? अब बड़े एक स्टेप आगे, जो बीट प्रोड्यूसर है वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बीट प्रोड्यूसर यानी कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ। वो सिंपली वो क्या कर सकते हैं, रिमिक्स बना सकते हैं। रिमिक्स बनाने पे भाई बहुत पैसा है, सच्ची बता रहे। तुम नेट पे जाके सर्च करना, कोई भी गाने का रिमिक्स करता क्या है ना कि एक नॉर्मल कोई गाना उठा लेता है, कोई भी मतलब इधर उधर का पुराना गाना उठा लिया और उसके साथ रैप को दोनों को मिला दिया, और वो आप नोटिस करना कि वो वायरल जाता ही जाता है। अब कम से कम आप साल में उससे ना 3 से 4 लाख रुपए इजिली अर्न कर सकते हो सकता है आपका ज्यादा भी हो या कम भी हो, व्यूज के अकॉर्डिंग होता है, एड्स के अकॉर्डिंग होता है। बाकी आप खुद से देख लेना कि आप कैसे रिमिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, उस हिसाब से फिर आप रिमिक्स कर देना। रिमिक्स बहुत अच्छा जरिया होता है एक म्यूजिक प्रोडक्शन में आगे बढ़ने के लिए। उससे आप बहुत चीज सीखते भी हो कि वैसा गाना है तो वैसे गाने में ऐसा इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है, तो चलो मैं भी ऐसा कुछ डाल के देखता हूँ। सीखने को भी बहुत मिलता है, क्योंकि मेरा पहला जो आगे बढ़ने का, जो फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए खुद को हम जो यूज किए थे एक लाइन का, वो मेरा रिमिक्स का ही लाइन था। मेरा एक कुरफात रिकॉर्ड नाम से चैनल है, उस पर बहुत सारा रिमिक्स भी है पहले से। सो रिमिक्स से ही हम शुरुआत किए थे कि चलो रिमिक्स डालते हैं, और सच में इनकम हुआ, बहुत अच्छा इनकम हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ, उसमें मेरे को बहुत सारा ऐसा आर्टिस्ट मिला जो मेरे को कॉल करके बोलता था कि सर मेरे को म्यूजिक प्रोडक्शन करवाना है आपसे, सो आप कितना चार्जेस लेते हैं? सो मैंने उस समय शायद मेरे को याद है हम 10,000 या 12,000 रुपए लेते थे एक म्यूजिक बनाने का। तो मैं महीने में क्या करता था ना, 4-5 क्लाइंट ऐसा उठा लेता था और मेरे को सिंपली अच्छा खासा मतलब 60-70 हजार का अर्निंग हो जाता था एट द फेज ऑफ 1000 to 5000 सब्सक्राइबर। उतना ही सब्सक्राइबर में मेरा इतना अर्निंग हो रहा था। सो आप भी ये काम कर सकते हो कि रिमिक्स बना के अपने बीट को शो कर सकते हो कि हाँ देखो मैंने ऐसा रिमिक्स किया, या तो आप उस ओरिजिनल आर्टिस्ट को भी रिमिक्स भेज सकते हो जिसका आपने गाना यूज किया है। हो सकता है उन्हें पसंद आ गया तो अपने ऑफिशियल चैनल से वो डाल दे, या आपको बुलावा है कि हाँ भाई एक बार इसको एकदम फ्रेश तरीके से तैयार करो, सो हम लोग इसको अच्छे से अपलोड करेंगे, वहां भी आपका एक नया डील हो जाएगा। अब फिर हम लोग बैक टू आते हैं सिंगर्स पे। तो सिंगर्स और क्या कर सकते हैं, रैपर्स और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग हमारे में तो सिंगर और रैपर ही है, सभी को गाने का शौक है। सो वो क्या कर सकते हैं कि ओरिजिनल्स पे काम कर सकते हैं। मेरे बात को बहुत ध्यान से समझना, हम यहाँ पे वो चीजें आपको नहीं बता रहे हैं जो सुनने में अच्छी लग रही है, हम वो प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं जो सच में अगर आप इस चीज को करते हो तो वो पॉसिबल हो जाएगा, आपका कमाना, वो अर्न करना, वो पैसा आना, यस है पॉसिबल। आप ओरिजिनल्स पे काम करो। अगर आप सिंगर रैपर हो और आपका कवर सॉन्ग से मन भर चुका है, या रैप में आपका वो सैम्पलिंग वैम्पलिंग करके मन भर चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ओरिजिनल्स पे काम कर सकते हो पूरी तरीके से। अगर आपने मान लो कि 50 गाना बनाया जिसमें कि अच्छे लिरिक्स राइटर है, राइट, अच्छा गाना जिन्होंने लिखा है, एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, हो सकता है कि आप भी म्यूजिक प्रोड्यूसर हो सकते हैं, आपने भी वक्त देके अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन उस पर किया है, या आप एक अच्छे रैपर और सिंगर हो, तब आपने वैसा 50 गाना तैयार किया, तो आप गेस करो उसमें 50 में 5 गाना भी हिट नहीं करेगा। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कला कि सामने वाले लोग को आप एंटरटेन कर सको और उसी एंटरटेनमेंट का आपको पैसा मिलता है। करेक्ट। अगर आप वो चीज कर ही नहीं पा रहे हो तब आप में कमी है, तब आपको सीखने का जरूरत है अच्छे से। मान लीजिए अगर आप एक सिंगर हो तो अच्छे गुरु को पकड़िए, अच्छे गुरु को पकड़ के उनसे रियाज सीखिए, राग ताल सीखिए, तब जाके आप इस फील्ड में उतरिए और लोगों को एंटरटेन करना स्टार्ट कीजिए। पहला। सेकंड, रैपर हो तो लिखने अच्छे नहीं आता है, बीट पर रैप करने नहीं आता, तो पहले प्रैक्टिस आप करेंगे, घर पे बैठ के अच्छे से रैप करने का प्रैक्टिस करेंगे, फिर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा इधर उधर से गाना आप सुनेंगे, अलग अलग जॉनरा का रैप वैप सुनेंगे, हर आर्टिस्ट का हर स्लैंग का सुनेंगे, फिर नोटिस करेंगे कि क्या हिट कर रहा है इंसान को, दिमाग पे क्या हिट करेगा, ऑटोमेटिक फिर जब आप गाना बनाओगे तो वो गाना हिट करेगा ही करेगा। अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो ऑफकोर्स आपको काम आना चाहिए प्रोफेशनल लेवल का, ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा बस बीट वीट डाल दिया और हिट होने का जो शॉर्ट टर्म वाला हिट होता है ना, वैसा सपना देख रहे हैं, तो वैसा सपना कभी पूरा नहीं होता है। फैक्ट बता रहे हैं, ऐसे ही हम लोग को मतलब 14-15 साल नहीं लग गया, किसी वजह से लगा है, बट हाँ आज के समय में 14-15 साल नहीं लगेगा। यस, 3-4 साल में आप अच्छा अचीवमेंट पा सकते हो। उसके लिए आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल देख सकते हो, हर एक लॉजिक क्लियर कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रक्टर का। नॉट इवन मी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा ही कोर्स ज्वाइन करो, आप बाकी लोग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैंने क्या किया है कि कोर्स का दाम बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है, 20,000 रुपए कर दिया है, जिसकी वजह से लोग मेरे से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। और मैं नॉर्मल प्रोजेक्ट्स नहीं बताता हूँ अपने क्लास में, पहले बिगिनर से स्टार्ट करता हूँ, बिगिनिंग से एकदम स्टार्ट करता हूँ, एकदम फ्रॉम जीरो, कि देखो उंगली पकड़ पकड़ के किक लगाना, स्नेयर लगाना सिखाते हैं, और फिर उसके बाद देखिए कैसा म्यूजिक बनाना सिखाए। ओके, सो आप भी अगर ऐसा म्यूजिक प्रोडक्शन करना सीखना चाहते हो तो सिंपली आप मेरे इस दिए गए नंबर पे कनेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। 2 महीना रेगुलर लाइव क्लासेस चलती है। अगला अर्निंग का सोर्स, आप खुद एक रिकॉर्ड लेवल बन सकते हो। मेरा जो फाइनल, जो मेरा सजेशन है, एकदम प्रॉपर सजेशन है, आप खुद एक रिकॉर्ड लेवल बन सकते हो, एज अ रिकॉर्ड लेवल काम कर सकते हो। आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो,
ठीक है? मान लो सिंगर भी क्यों ना हो आप, लेकिन म्यूज़िक में ऑफ कोर्स मेरे चैनल से आप जुड़े हो तो म्यूज़िक कुछ तो बनाने आता होगा, ऐसा तो नहीं कि आता ही नहीं होगा। तो अगर आप खुद ही म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, सो आप क्या कर सकते हो, अलग-अलग जगह के अपने लोकल स्टेट से या बाहरी स्टेट से आप क्या कर सकते हो, स्टेट मतलब जैसे अगर आप मान लो दिल्ली के हो, तो मुंबई, पुणे इन सब पे ऑनलाइन आप फेसबुक पे फ्रेंड बना के, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बना के अच्छे सिंगर को हायर कर सकते हो कि आ जाओ भाई मेरे साथ गाना करते हैं, तुम ऐसे भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर ढूँढ रहे हो, सो तो मैं तुम्हारे लिए फ्री में म्यूज़िक बना दूँगा और मेरे साथ काम करो। या आप अपने लोकल मोहल्ले में देख सकते हो, अपने शहर में देख सकते हो, कोई ना कोई अच्छा सिंगर होगा, उन्हें आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो साथ में गाना बनाने के लिए। जो बिगिनर है जो सिंगिंग में, लेकिन अच्छा सिंगिंग करता है, आप उन्हें भी हायर कर सकते हो, या रैपर को हायर कर सकते हो जो ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे हर एक शहर में। तो आप उन्हें ढूँढ के गाना बना सकते हो बहुत अच्छा-अच्छा और उसे रिलीज़ कर सकते हो अपने चैनल पे एज़ अ रिकॉर्ड लेवल। आप एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर होंगे, साथ ही साथ आप एक रिकॉर्ड लेवल के ओनर भी होंगे। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे जो भी आर्टिस्ट आपसे कनेक्ट हुए सिंगर या रैपर, उनको कुछ परसेंटेज में बाँट देना, ठीक है? हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए गाना बनाएँगे, बस यही होगा कि जो भी इसका इनकम आएगा 20% आपका, 80% हमारा। ऐसा आप कुछ सीन रख लीजिए वहाँ पे। ऑफ कोर्स आप अपना समय दोगे, उसको रिकॉर्ड करवाओगे तो आप 80% या 70% तो डिज़र्व करते हो, बाकी अपने हिसाब से आप देख लेना कि आप लोग में आपस में बात बनती है। और फिर जब वो चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, तो फिर जब उससे इनकम आना स्टार्ट होगा, देन यू कैन अर्न बहुत सारा पैसा, आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड सेकंड थिंग, आप एक काम और कर सकते हो, उस सिंगर से अगर आपका रिलेशन अच्छा हो जाता है काम करते-करते, तो आप उसको बोलोगे ठीक है मैं तुम्हारे पे और इन्वेस्ट करूँगा, बट ये शर्त रहेगी कि तुम भी जो भी लाइव शो करोगे 1 साल तक, 1 साल का बॉन्ड बाँध दीजिएगा कि पेपर वर्क होता है, बहुत आसानी से हो जाता है, किसी भी वकील से पूछेंगे या लोकल एडवोकेट जो भी है, जिससे भी पूछेंगे वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है? और मात्र 10-20 रुपए, 100 रुपए का पेपर लगता है, ठीक है? स्टैम्प पेपर पे होता है। तो आप एग्रीमेंट कर लीजिए उस सिंगर के साथ, देखो हम तुम्हारे पे ना खर्चा करने को तैयार हैं, क्योंकि देखो अब चैनल भी मोनेटाइज़ हो चुका है, हमारा रिलेशन भी अच्छा है और हम लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सो हम तुम्हारे पे और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तब तक आपके पास पैसा हो चुका होगा उतना कि आप इन्वेस्ट कर सको उस पे, घबराओ नहीं, उतना हो चुका होगा। तो आप उसको बोलना कि जो भी तुम लाइव शो करोगे उसका 20% तुम रख लो, 80% मेरे को दे दो, ठीक है? इस तरीके का बना लीजिए लाइव शो में भी, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? हो सकता है सिंगर बोले कि ए भाई हम 20% क्यों रखें, तो कोई बात नहीं, वहाँ 50-50 का डील कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग का नेचर होता है, ये नहीं देखेगा कि आप उसके पीछे कितना कर रहे हो, बट ये उसके माइंड में आएगा 20% हम लेंगे, 80 वो लेगा, बट कोई नहीं 50-50 भी चलेगा कि 50% तुम्हारा, 50% मेरा। उसको 1 साल के बॉन्ड में आप साइन कर लीजिए, उससे आपको साल भर सोचना नहीं है, ठीक है? जितना भी वो शो करेगा, साढ़े शो का पैसा आपको 50% आपको मिलता रहेगा। मान लीजिए 20,000 में शो किया तो 10,000 रुपए आपको मिल गया। महीना में 10 शो किया, 1 लाख कमाया, मान मान लीजिए 2 लाख रुपए कमाया, सॉरी 20,000 के हिसाब से 2 लाख रुपए कमाया, तो आप गिन लो कितना, 1 लाख रुपए डायरेक्ट आपको महीना में हो जाएगा, तो ये आपका एक साइड इनकम का अच्छा सोर्स बन जाएगा। सो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो सब चीज़ नहीं कि मैं बोलूँगा कि किसी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जाके ढूँढो, ये करो, वो करो, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत भीड़ है। आप थोड़ा आज के समय के हिसाब से चलो, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती है, वर्क करती है, सिंगर रैपर्स के साथ, यही प्रोसेस ज़्यादातर चलता है। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में ना टीचिंग बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है, आपको स्टेबल करने के लिए। ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि भाई बहुत पैसे का दिक्कत हो गया, कैसे इस फील्ड में बढ़े, घर वाला प्रेशर बना रहा है, ऊपर से पढ़ाई का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन। सो मैं मानता हूँ कि टीचिंग बहुत सही रास्ता है। अगर आप एक गिटार प्लेयर हो या अगर आप सिंगर हो, तो आप सिखा सकते हो सामने वाले, ऑनलाइन सिखा सकते हो, जैसे मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ। आप भी ऑनलाइन सिखा सकते हो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, है ना? या हाउ टू प्ले गिटार, हाउ टू प्ले पियानो, हाउ टू मेक म्यूजिक, हाउ टू मिक्स एंड मास्टर। अगर अगर कैपेबल हो गए हो तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? सो अगर आप इस चीज़ को करते हो तो इससे आपको 2 फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, वो ये मिलता है कि आप और मजबूत होते जाते हो अपने थ्योरी में। ठीक है? जैसे अगर आज मेरे से कुछ पूछा जाए कि भाई मेरे को बता मिड साइड ईक्यू क्या होता है, फेज इश्यू क्या होता है, मेरे फील्ड के हिसाब से, मतलब मैं प्रोडक्शन के फील्ड के हिसाब से, मिक्सिंग मास्टरिंग के फील्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं तुरंत बता दूंगा। मैं एकदम मेरे मुंह पे हो गया है, एकदम मेरे मुंह पे याद हो गया, पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्यादा याद हो गया कि हम सोए भी अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा उठते के साथ। सो इससे मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, प्लस यूट्यूब से जो मेरे को पैसा इस पर अर्न हो रहा है वो अलग हो रहा है। लंबा लंबा वीडियोस भी होता है, तो ऑफकोर्स जितना लंबा वीडियो होता है तो उस हिसाब से अर्निंग भी जनरेट होता है, उस हिसाब से ऐड भी आता है। सो आज भर के लिए इतना ही, बस इतना ही मेरे को आपको बताना था कि आप इनकम कैसे कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। बाकी जाने के पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास चल रहा है, तो आप अगर म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो, एकदम 0 to 100 सीखना है, तो सिंपली आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो हमारा लाइव क्लास।